आप लोगों की कोई सानी नहीं, ऐसी ही एक प्रतिभा थी। ऐसे ही एक हस्ताक्षर का नाम है स्वर्गीय श्रीमती जय वर्मा। इनके काव्य, इनकी कविताओं पर अपनी बात रखने के लिए, एक कविता का वाचन करने के लिए मैं सुश्री अश्विनी केवगांवकर को आमंत्रित कर रहा हूँ, आहूत कर रहा हूँ नीदरलैंड से। मैंने कहा था कि आप अपना कोई संक्षिप्त परिचय हमें प्रेषित करें। उनका कोई परिचय तो प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ विभिन्न मंचों में अश्विनी जी अच्छा मंच संचालन करती हैं। साहित्य की संवेदना उनके काव्य में निहित रहती है। कदाचित मुझको लगता है कि वे इस मंच पर अभी विराजमान नहीं है। वे प्रकट हो जाएंगे, उपस्थित हूँ सर। हम तो आशान्वित मैं हैं। उपस्थित। और इस क्रम को आगे बढ़ाने के पहले हमारा जैसा विश्वास था, हमारी जैसी आस्था थी, वैसे ही वो विराजमान हो गई हैं, प्रकट हो गई हैं अपनी पूरी साहित्यिक चेतना को लेकर के। आपके बारे में इतना ही मैं कह सकता हूँ कि भारत के साहित्य, सभ्यता, संस्कृति को वैश्विक मंच पर आप लोग जो ऊंचाई और गरिमा प्रदान कर रहे हैं, आप लोगों के प्रति, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आग्रह करूंगा अश्विनी केवगांवकर से कि वे रिश्ते कविता का वाचन और उन्होंने जो साक्षात्कार की तैयारी की है उसकी वो प्रस्तुति करें। बहुत स्वागत। श्रद्धेय आदरणीय नीलकेतन प्रधान जी को मैं नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, इस सारस्वत आयोजन के लिए हेतु। सर्वप्रथम इस सारस्वत पटल पर उपस्थित सभी श्रद्धेय विनय कुमार पाठक जी, आदरणीय प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा जी, हमारे प्रेरणा स्थान तेजेंद्र शर्मा जी, हमारे प्रेरणा स्थान हरिहर झा जी, अनिल सक्सेना जी, सूर्यकांत शर्मा जी, दिनेश कुमार माली जी, तथा मेरे भाई मनीष कुमार पांडे जी, बहन ऋतु जी, शालिनी वर्मा जी, आप सभी को तथा मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं करबद्ध नमन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। और विश्व हिंदी अधिष्ठान पंजीकृत न्यास भारत के सारस्वत पटल एवं विश्व के हर हिंदी सेवी की ओर से स्वर्गीय जया जी को उनके सारस्वत कमलों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सहज एवं प्रसन्नचित व्यक्तिमत्व की धनी स्वर्गीय जया जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो सदा ही हमारे साथ जीवित रहने वाली है उनके कार्य द्वारा, उनके काव्य द्वारा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेट टर्पिन जो द बिस्टोनियन प्रकाशन नॉटिंघम के संस्थापक एवं प्रधान संपादक है, वे कहते हैं जया जी को मैं जीवन का प्रकाश कहता हूँ। उनकी भावुक अभिव्यक्ति मुझे मंत्रमुग्ध कर देती थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से लेकर नेहरू केंद्र तक, न्यूसेट एबे से लेकर नॉटिंघम कैसल तक, उनके कार्यक्रम हमेशा खुशियां, जीवंत रंग और बहुत कुछ लेकर आया करते थे। तथा वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर जी बहुत ही अलग शब्दों में कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम की जया जी एक ऐसी दिव्य महिला थी जो सबको यूनाइटेड करने में प्रयत्नशील थी तथा अपनी मानवीय मोहब्बत का किंगडम चलाया करती थी। कितना खूब कहा है उन्होंने। और हम सभी जानते हैं कि उनकी कर्मठ और विस्तृत उनकी जो कृति है, उसके बारे में ज्यादा मैं जानकारी नहीं देती हूँ। और समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए उनकी आखिरी काव्य संग्रह रिश्ते, जो प्रलय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ था 2023 में, उसी की कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि ये कविता हम सबको बांधे रखती है। कविता का शीर्षक ही है रिश्ते, और यह उनकी काव्य संग्रह रिश्ते से ही में सम्मिलित है। तो
काव्य कृति कुछ इस प्रकार है। कैसे अनोखे होते हैं ये रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते, क्या क्या रंग दिखाते हैं रिश्ते। पेड़ों के पत्तों से छनती हुई जैसे, कभी बरसात से निखरे हुए रूप जैसे। हरियाली के रंग दिखाते हैं रिश्ते, छुई मुई से नाजुक होते रिश्ते। चेहरे पर मुस्कान लाते रिश्ते, ले जाते दूर गगन में गुनगुनाते रिश्ते। जमी भी अपनी, आसमान भी अपना, क्या खूब सपने दिखाते हैं रिश्ते। उगता है नया सूर्य नए रिश्तों के साथ, महकता है मौसम रिश्तों के नाम। तमन्नाओं को जिंदा रखते हैं रिश्ते, मन को बहलाते और तड़पाते हैं रिश्ते। मन को बहलाते और तड़पाते हैं रिश्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भाई साहब मनीष जी से विनम्र अनुरोध करूंगी, अगर संभव हो तो वो वीडियो क्लिप जरूर साझा करें इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी के गावल जी ने, आपने, देखो इको हो रहा है, आपने स्वर्गीय श्रीमती जय वर्मा जी की अंतर भावनाओं को इस काव्य संग्रह रिश्ते की एक कविता का इस तरह से वाचन किया कि रिश्ते की संवेदनाओं से हमारे पाठक श्रोता गुजर रहे थे। आपकी भावाभिव्यक्ति इस कविता की मूल भावना को व्यक्त कर सकी।